मेरे प्रिय, तुमने जो पूछा है वह केवल एक प्रश्न नहीं, एक गहरी प्यास है। और भारत कोई भौगोलिक देश नहीं, एक प्यास का उत्तर है। तुम पूछते हो कि क्या भारत में कोई बुद्ध क्षेत्र है? सच तो यह है कि भारत स्वयं में एक विशाल विराट बुद्ध क्षेत्र है, लेकिन याद रखना, नक्शे पर जो दिखाई देता है वह भारत नहीं है। वह तो केवल भूगोल है, मिट्टी है, पत्थर है। असली भारत तो एक अदृश्य ऊर्जा का महासागर है। वह एक कविता है जो बुद्धों के हृदय से निकली है। वह एक संगीत है जिसे केवल परम मौन के माध्यम से ही सुना जा सकता है। पिछले 10,000 वर्षों से इस भूमि पर अनगिनत चेतनाओं ने उस परम विस्फोट को जाना है जिसे हम निर्वाण कहते हैं, जिसे हम कैवल्य कहते हैं। और जब कोई बुद्ध जागता है तो उसके पीछे जो तरंगें छूट जाती हैं वे कभी समाप्त नहीं होती। वे इस हवा में तैर रही हैं, वे इन पेड़ों के पत्तों में, इन हिमालय की गुफाओं में और इन नदियों के प्रवाह में आज भी जीवंत हैं। पश्चिम ने हमेशा सत्य के बारे में सोचा है। वहां महान दर्शन पैदा हुए प्लेटो, कांत, हीगल, बर्ट्रैंड रसेल। लेकिन सोचना और जानना दो बिल्कुल अलग बातें हैं। सोचना तो ऐसा ही है जैसे कोई अंधा व्यक्ति प्रकाश के बारे में बड़ी बड़ी थीसिस लिखे। वह कितना ही तर्कपूर्ण क्यों ना हो, वह प्रकाश को देख नहीं सकता। भारत ने कभी सत्य के बारे में नहीं सोचा। भारत ने केवल देखने की कला विकसित की। इसीलिए हमारे यहाँ फिलॉसफी के लिए जो शब्द है वह है दर्शन। और दर्शन का सीधा अर्थ है देखना। सत्य को सोचा नहीं जा सकता, सत्य को केवल जिया जा सकता है, उसे केवल देखा जा सकता है। ये भूमि अनूठी है क्योंकि इसने सब कुछ दांव पर लगा दिया, सिर्फ एक खोज के लिए, सत्य की खोज। यहां लोग भूखे रहे, बीमार रहे, गरीब रहे, लेकिन उन्होंने आत्म खोज का मार्ग नहीं छोड़ा। यहां आइंस्टीन पैदा नहीं हुए क्योंकि हमारी प्रतिभा बाहर की दुनिया को नापने में नहीं बल्कि भीतर के शून्य को नापने में लगी थी। हमने गणित की नींव रखी, लेकिन उस गणित का उपयोग भी हमने नक्षत्रों और चेतना के तालमेल को समझने के लिए किया। तुम अगर यहां एक पर्यटक की तरह आओगे तो तुम सिर्फ खंडहर देखोगे, तुम ताजमहल देखोगे, तुम मंदिर देखोगे, खजुराहो देखोगे, लेकिन तुम भारत को चूक जाओगे। तुम सिर्फ उसका कंकाल देखोगे और उसकी तस्वीरें खींचकर अपने साथ ले जाओगे, लेकिन भारत का प्राण तो उन तस्वीरों में नहीं समा सकता। भारत का प्राण तो एक विशेष संवेदनशीलता में है। तुम जब ध्यान में होते हो, जब तुम मौन होते हो, तभी तुम उस बुद्ध क्षेत्र के साथ जुड़ पाते हो। यह कोई संयोग नहीं है कि ईसा मसीह भारत आए। बाइबल खामोश है उन 17 वर्षों के बारे में जब ईसा 13 से 30 साल के थे। वे वर्ष कहां गए? वे वर्ष इसी भूमि पर बीते थे। ईसा ने जो भी कहा, करुणा, प्रेम, दूसरे गाल को आगे कर देना, वह सब बुद्ध और महावीर की देशना का हिस्सा था। यहूदी परंपरा तो आंख के बदले आंख की बात करती थी, लेकिन ईसा ने जो बीज बोए वे पूरब के थे। और अंत में ईसा फिर भारत लौट आए। उनकी कब्र आज भी कश्मीर के पहलगाम में है, जिसका अर्थ है गडरिये का गांव। ईसा खुद को गडरिया कहते थे। और सिर्फ ईसा ही नहीं, मूसा भी कश्मीर आए थे। वे दोनों उस ऊर्जा क्षेत्र में मरना चाहते थे जहां मृत्यु भी एक उत्सव बन जाती है। मृत्यु भी एक कला है।
और भारत ने जीवन से ज्यादा मृत्यु को समझा है, क्योंकि मृत्यु ही वह द्वार है जहां से तुम अनंत में प्रवेश करते हो। अगर तुम एक बुद्ध क्षेत्र में शरीर छोड़ते हो तो तुम्हारी मुक्ति आसान हो जाती है। बाकी दुनिया में सभ्यताएं आईं और चली गई। मिस्र मिट गया, यूनान मिट गया, रोम के वैभव के केवल किस्से रह गए, लेकिन भारत आज भी जीवित है। क्यों? क्योंकि भारत की जड़ें बाहर के संसार में नहीं, बल्कि भीतर के संसार में गहरे धंसी हुई। भारत ने कभी साम्राज्य नहीं बनाए, भारत ने कभी दूसरे देशों पर आक्रमण नहीं किए। भारत का पूरा आक्रमण स्वयं के भीतर था। यह एक अंतर्मुखी यात्रा रही है। हमने बाहर के परमाणु को नहीं तोड़ा, हमने भीतर के अहंकार को तोड़ा। और जब अहंकार टूटता है तो जो ऊर्जा मुक्त होती है वह परमाणु बम से भी हजारों गुना ज्यादा शक्तिशाली होती है। उसी ऊर्जा को हम बुद्धत्व कहते हैं। भारत ने गरीबी को चुना क्योंकि हमने देखा कि बाहर की समृद्धि अंततः भिखारी ही बनाती है। तुम कितने ही भव्य सम्राट बन जाओ, मौत के द्वार पर तुम खाली हाथ खड़े होगे। भारत ने उस संपदा को खोजा जिसे मौत भी नहीं छीन सकती। तुम्हें तय करना है कि तुम यहाँ क्या देखने आए हो। अगर तुम कैमरे लेकर आए हो तो तुम सिर्फ बाहरी आवरण देखोगे। तुम देखोगे कि गलियां गंदी हैं, लोग गरीब हैं, भीड़ है। लेकिन अगर तुम ध्यान लेकर आए हो तो तुम देखोगे कि यहाँ की हवा में एक संगीत है। तुम देखोगे कि यहाँ का साधारण से साधारण व्यक्ति भी मौत से उतना नहीं डरता जितना पश्चिम का अमीर आदमी डरता है। ये देश एक प्रयोगशाला है, मनुष्य को परमात्मा बनाने की प्रयोगशाला। यहाँ हजारों वर्षों से एक ही प्रयोग चल रहा है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। यह कोई नारा नहीं है, ये यहाँ के हजारों लोगों का अनुभव है। जब तुम यहाँ बैठते हो तो तुम अकेले नहीं होते। तुम्हारे चारों तरफ एक अदृश्य सागर है उन बुद्धों का जिन्होंने यही ध्यान किया था। तुम बस अपनी खिड़कियां खोल लो, अपनी संवेदनशीलता को बढ़ाओ। तुम देखोगे कि बुद्ध अभी भी बोल रहे हैं, माना सात को, मीरा अभी भी नाच रही है, कबीर अभी भी गा रहे हैं। बस तुम्हें सुनने वाला कान चाहिए। भारत एक तीर्थ है, नक्शे पर नहीं बल्कि हृदय में। और जो यहां आकर अपने भीतर नहीं मुड़ा वह कहीं नहीं पहुंचा। भारत एक पुकार है, वह तुम्हें याद दिलाता है कि तुम जो ढूंढ रहे हो वह तुम्हारे भीतर ही है। तुम कहीं भी जाओ, तुम्हें वापस यहीं आना होगा, अपने केंद्र पर। और भारत दुनिया का वह केंद्र है जहां से परमात्मा की सबसे साठ आवाज सुनी जा सकती है। इस भूमि का सम्मान करो, इसके प्रति अनुग्रहित रहो, क्योंकि यहाँ की हवाओं में वह बीज है जो तुम्हें बुद्ध बना सकता है। यहाँ का दुख, यहाँ की गरीबी, यहाँ की मुश्किलें सब ऊपर ऊपर हैं। भीतर एक ऐसी अमीरी है जिसका कोई अंत नहीं। मौन रहे, रुके। भारत एक संभावना है, एक भविष्य। यह केवल एक जमीन का टुकड़ा नहीं है जहां लोग पैदा होते हैं और मर जाते हैं। यह एक निरंतर जलती हुई चिता है जिसमें अहंकार को जलाया जाता है ताकि चैतन्य का स्वर्ण बाहर आ सके। यहाँ का हर पत्थर एक कथा कहता है, लेकिन वह कथा सुनने के लिए तुम्हें शब्दों के पार जाना होगा। तुम जो देख रहे हो वह केवल एक बाहरी आवरण है। भीतर चलो और गहरे और गहरे, जहां कोई शब्द नहीं पहुंचता, जहां केवल अस्तित्व का स्पंदन है। क्या तुमने कभी सोचा है कि क्यों सारी दुनिया के खोजी, सारी दुनिया के प्यासे
इसी धूल भरी जमीन की ओर खींचे चले आते हैं, क्योंकि यहाँ एक खुशबू है। वह खुशबू किसी इत्र की नहीं, वह खुशबू है होने की, स्वयं की। यहाँ बुद्ध ने पैर रखे थे, यहाँ कृष्ण ने बांसुरी बजाई थी, यहाँ सुकरात की तरह तर्क नहीं, मीरा की तरह नृत्य हुआ था। और नृत्य ही वह अंतिम भाषा है जिसे परमात्मा समझता है। यहाँ गरीबी है, हाँ, पर यह गरीबी वैसी नहीं है जैसी तुम समझते हो। ये एक चुनाव है। जब आदमी को भीतर का खजाना मिल जाता है तो बाहर के कंकड़ पत्थर उसे व्यर्थ लगने लगते हैं। तुम जब तक बाहर से भरते रहोगे तुम खाली ही रहोगे। भारत कहता है खाली हो जाओ ताकि तुम पूर्ण से भरे जा सको। तुम्हें लगेगा कि मैं पागलपन की बातें कर रहा हूं, लेकिन सत्य हमेशा पागलपन जैसा ही लगता है, क्योंकि वह तुम्हारी तर्क की सीमाओं के बाहर है। तुम्हारी बुद्धि छोटी है और अस्तित्व विराट है। विराट को बुद्धि में कैसे समाओगे? यहाँ की धूप में एक अलग तपिश है, यहाँ की रातों में एक अलग सन्नाटा है। यहाँ की नदियां केवल पानी नहीं ढोती, वे सदियों का अनुभव ढोती हैं। गंगा के किनारे बैठना केवल स्नान करना नहीं है, वह उन हजारों साल की प्रार्थनाओं के साथ जुड़ना है जो उस जल में प्रवाहित हो रही हैं। जब तुम भारत के बारे में सोचते हो तो तुम एक मृत इतिहास के बारे में सोचते हो, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, भारत एक जीवित वर्तमान है। वह मर नहीं सकता क्योंकि वह शाश्वत है। वह उस अमृत का स्वाद चख चुका है। मेरे पास आओ, मेरे करीब आओ और इस सन्नाटे को सुनो। इस सन्नाटे में ही सारा संदेश छिपा है। बुद्ध कुछ कह नहीं रहे, वे केवल संकेत कर रहे हैं। चंद्रमा की ओर इशारा करती उंगली को मत पकड़ो, चंद्रमा को देखो। भारत वही उंगली है जो तुम्हारे भीतर के परमात्मा की ओर इशारा कर रही है। यहाँ होना एक सौभाग्य है, यहाँ जीना एक अवसर है, और यहाँ जाग जाना ही जीवन की सार्थकता है। भटको मत, बाहर मत देखो, लौट आओ घर अपने केंद्र पर। मेरी इन बातों को इतनी गहराई, इतने धीरज और इतने ध्यानपूर्वक सुनने के लिए मैं तुम्हारे भीतर बैठे उस परम चैतन्य, उस परमात्मा को हृदय से नमन करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।